मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात गौ माता की चल रही है और कल ही गौ माता से संबंधित एक बड़ा हमारे संस्कार के मूल रूप में एक त्योहार गया है, जिसको कि हम लोक जीवन में बछ बारस कहते हैं। इस दिन जो पुत्र की माताएं होती हैं वो सवत्सा गौ माता की पूजा अर्चना करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि उनकी जो संतान है, खास तौर पर ये पुत्रों के लिए किया जाता है, तो वो जो पुत्र संतान है उसकी आयु में वृद्धि हो, वो जो भी कार्य करे उसमें उसको सफलता मिले। और ज्योतिष में भी तमाम तरह के ऐसे कई उपाय हैं जो सीधे तौर पर गौ माता से संबंधित है। और आज इस एपिसोड में हम यही चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में, जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में यदि आपके कोई ग्रह आपको पीड़ा प्रदान कर रहा है तो आप कैसे केवल गौ सेवा के माध्यम से, गौ दर्शन के माध्यम से, गौ परिक्रमा के माध्यम से उस ग्रह की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं बिना एक रुपया भी खर्च किए। अब ये तो हो गई हमारे स्वार्थ की बात। और इस धरती पर जितने भी जीव हैं, मनुष्य भी एक जीव ही है, जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं, उसमें सर्वाधिक स्वार्थी यदि कोई है तो वो मनुष्य ही है। जहां उसको अपना कोई लालच नजर आता है, जहां पर उसको कोई अपनी पीड़ा हरने वाली वस्तु नजर आती है, वो तुरंत वो कार्य करने लगता है। कोई ज्योतिषी कहेगा कि गौ माता को गौ ग्रास डालने से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, आपका विवाह संपन्न हो जाएगा, आपका कर्ज उतर जाएगा, अगले ही दिन से उस कार्य में जुट जाएगा। परंतु सबसे दुखद बात यह है कि अभी आज की इस स्थिति में राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में और भारतवर्ष के कई राज्यों में एक बीमारी, जिसको कि लंपी डिसीज कहा जाता है, जिसमें जो ग्रंथियां हैं गौ माता की, उसमें गठान रूप में त्वचा से पूरी शरीर उनका गठानों से भर जाता है, बुखार बहुत ज्यादा होता है उनको, खाना पीना वो छोड़ देती हैं और बड़ी मात्रा में रोजाना सैकड़ों गौ माताएं स्वर्गवासी हो रही हैं। हमने भी अपनी तरफ से बहुत छोटा सा प्रयास किया, जितना हम कर सकते थे। और देखिए, जो निरीह पशु है, अभी कोरोना काल अभी बीता है, जैसे ही मनुष्यों की मृत्यु शुरू हुई, सरकारें चेत गई, लॉकडाउन, दुनिया बंद करो, जान बचाओ, इंसान की जान कीमती है, ऑक्सीजन कहीं से उपलब्ध कराओ, त्राहिमाम मच गया। और अब जबकि गौ माता पर यह संकट आया है तो सरकारें इतनी सक्रिय होकर के कार्य नहीं कर रही हैं, केवल वो रिक्त स्थान की पूर्ति करने का कार्य कर रही है। दुखद है ये। पशुओं को भी उतना ही कष्ट होता है जितना कि हमें होता है। गौ माता में असीम सहन शक्ति है, इसलिए वो हमारे मनुष्यों की तरह चीखती, चिल्लाती, इधर उधर दौड़ती भागती नहीं है। वो पीड़ा है तो वो एक कोने में चुपचाप जाकर के बैठ जाती है और हमारा ये कर्तव्य है। देखिए, 4 प्रकार की जो माताएं हैं वो वेद विहित है, वेदों में उनकी चर्चा है। एक तो जिनसे हमने इस नश्वर शरीर का जन्म लिया, जो हमारी जननी है। दूसरी है गौ माता और तीसरी है ये भूमि, ये भूमाता, और चौथी जगत जननी परमेश्वरी जगदम्बा।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ करके गुजारिश करूंगा कि यदि आपके आसपास आपको कोई गौ माता कष्ट में नजर आती हैं, अपनी तरफ से प्रयास करें। प्रयास क्या कर सकते हैं? कोई आयुर्वेदिक काढ़ा है, हर कस्बे में उपलब्ध है, जो हल्दी के, गुड़ के, गिलोय के इनके मिश्रण से निर्मित होता है। उसके लड्डू बना करके आप खिला सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर हर कस्बे, हर गांव में आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसमें भी कुछ दवाएं हैं, वो दवाएं आप दे सकते हैं। कुछ स्प्रे का छिड़काव कर सकते हैं। नीम के पत्तों से निर्मित, उनको गर्म करके, उसको ठंडा करके जो पानी निर्मित होता है, उसका छिड़काव हम गौ माता के घावों पर कर सकते हैं। अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से जब श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, तब एक गिलहरी ने उस पुल के निर्माण में क्या योगदान दिया? वो अपनी चोंच में, अपने मुंह में थोड़ी सी बालू लेकर के आती थी और डालती थी। किसी ने उससे पूछा कि इस बालू से क्या हो जाएगा, तुम समुद्र भर सकती हो क्या? तो उसने यही जवाब दिया कि मैं अपनी तरफ से योगदान कर रही हूं, कल की को मुझे ग्लानि नहीं होगी कि मैंने कोई योगदान नहीं दिया। तो यही प्रार्थना है आप सभी से। और आइए आज के मुद्दे की बात करते हैं। ज्योतिष और गौ माता के संबंध की बात करते हैं। साथियों, जहां पर गौ माता रहती हैं, उपस्थित रहती हैं, गौमूत्र का, गोबर का विसर्जन करती हैं, उस धरती की पवित्रता की कोई सीमा नहीं है। यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और उस धरती की जो मिट्टी है उसका आपने टीका लगा लिया, तिलक लगा लिया, आपकी विजयश्री सुनिश्चित हो गई, कोई रोक नहीं सकता। गौ माता की जब कोई व्यक्ति प्रदक्षिणा कर लेता है तो वो यही माना जाता है कि सारे तीर्थ उसने कंप्लीट कर लिए हैं, किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। और अब तो साइंस भी इस चीज को मानता है कि यदि आप नियमित रूप से गौ माता को हाथ फेरते हैं, उनको खुजली उनकी मिटाते हैं, तो ब्लड प्रेशर और तमाम तरह के रोग आपके दूर हो जाते हैं। और आप यकीन करेंगे, आप चाहे तो गूगल कर लीजिए, अमेरिका में 1 घंटा गौ माता के साथ में बिताने के कई डॉलर दे रहे हैं। डिप्रेशन से व्यक्ति बाहर आता है इन सब चीजों से। जब गौ माताएं चरवाहे के साथ दिन भर का अपना चारा, अपना भोजन लेकर के जब वापस आती हैं, उसको कहते हैं गोधूली वेला। उससे पवित्र शुभ समय कोई और हो नहीं सकता। विवाह के लिए जब किसी ज्योतिषी को ठीक समय नहीं मिल पाता, तब वो गोधूली वेला बिना पंचांग देखे भी वो बता सकता है। उसमें किसी तरह की कोई दो राय। जब अगर आप घर से निकलते हैं किसी कार्य के लिए और आपको सामने से गौ माता आती हुई नजर आती हैं, तो आपका ये शकुन जो है इस प्रकार से है कि वो कार्य में आपकी विजयश्री, आपकी सफलता सुनिश्चित है। और जब भी गौ माता आए तो उनको आप अपने दाहिने तरफ से जाने दिया करें, यही शास्त्र सम्मत है। जिस घर में, जिस परिसर में गौ माता बंधी रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का वास्तु दोष यदि है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। शुक्र की हमें बड़ी चिंता रहती है। दाम्पत्य संबंधों में हमारे गड़बड़ है, चाहे वो शारीरिक स्तर पर है, इमोशनल स्तर पर है। शुक्र यदि नीच राशि के हैं या त्रिक भावों में जाकर के विराजमान हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति को गौग्रास नियमित रूप से गौ माता को समर्पित करना चाहिए। अपने हाथ से शुक्र को मजबूर होना ही पड़ेगा अपना शुभत्व आपको प्रदान करने के लिए। साथियों, मौसम का भी हमारे ऊपर पूरा एक तरीके से कहें तो मेहरबानी हो रही है, परंतु कोई बात नहीं। पितृदोष यदि हमारी जन्म पत्रिका में है, किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में है, सारे तमाम तरह के
उपाय करके यदि आप थक चुके हैं तो केवल अमावस्या को आप अपने हाथ से गौ माता को हरा चारा समर्पित कर दीजिए, रोटी समर्पित कर दीजिए, पितृदोष आपका समाप्त हो जाएगा। अष्टम भाव में यदि गड़बड़ है, अष्टम भाव आयु का है, व्यक्ति को अल्पायु दे देता है वो, और हर व्यक्ति को दीर्घायु चाहिए, तो गौ माता के घी से निर्मित भोजन जो है वो आप ग्रहण करें, और साथ ही गौ माता के घी का जो दिया है वो माता तुलसी के समीप आप संध्या काल में जरूर समर्पित करें। और बात करते हैं साथियों बृहस्पति देव की, तो गौ माता का जो कुबड़ है उसको बृहस्पति का स्वरूप माना गया है। उसके दर्शन मात्र से आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा, चाहे नीच राशि का हो, चाहे आपके वो त्रिक भावों में क्यों नहीं बैठा हो, चाहे उस पर पाप प्रभाव क्यों ना हो। गौ माता के जो नेत्र हैं, जो दाहिना नेत्र है वो सूर्य का स्वरूप, और जो बायां नेत्र है वो चंद्रमा का स्वरूप माना गया है। और खास तौर पर जो पश्च भाग है, पीछे का जो भाग है, वहां पर माता लक्ष्मी का स्थान माना गया है। तो साथियों मैं समझता हूं कि जानकारी पूरी तो नहीं हुई है, परंतु पर्याप्त अवश्य है। आप इसका लाभ जरूर उठाइए, और हो सके तो अपने 24 घंटे के कार्यकाल में से कुछ मिनट ही सही गौ सेवा को जरूर समर्पित करें। आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।